नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल से आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भी भर सकते हैं। तो आज जो हम उसके लिए एग्जांपल के लिए लेंगे कि एसएससी जीडी के फॉर्म अभी लाइव चल रहे हैं, तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं अपने मोबाइल से। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने अपना ओटीआर करा रखा है, जिनके पास आईडी और पासवर्ड है, उनके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरना सीख जाते हैं तो आप समय और पैसा दोनों बचाते हैं। जब आप ई मित्र वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम लगता है, कभी कभार वेट भी करना पड़ता है, और कोई मिस्टेक हो तो आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ता है। ई मित्र वाला कोई जिम्मेदार नहीं होता है, यहाँ पर आप खुद वेरीफाई करते हो, खुद उसको सक्सेसफुली फिल भी करते हो। बिना देरी गवाए अपन अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। और साइड में आपको स्क्रीन पे ऐसे कैसे मोबाइल में दिख जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं। चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से माई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और माई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे माई एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाता है, उसके नीचे उसके अंदर आपको सबसे पहले आपका यूजर नेम या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको जो कैप्चर है वो एंटर करना है और लॉगिन वाले बटन पे दबाना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे दबाते हो, आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, और आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो डालने के बाद ये ओपन हो जाता है। उसके अंदर आपने नीचे 3 ऑप्शन है, उनमें से अपन आना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को जैसे अपन ओपन करते हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। इन तीनों को आप चेक कर सकते हैं आपने जो पहले भर रखा है वो। लेकिन अभी अपना फॉर्म चल रहा है लाइव एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें आपको आना है और लाइव एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल में जाना है, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। फिल फॉर्म पे दबाना है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई मिल जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ओटीआर करा रखा है। यहाँ पे आपको सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम हो गया, आपका फादर्स नेम हो गया, आपका डीओबी हो गया, जितने भी है आपका जो 10th 12th का जो आपने इसमें डाटा दे रखा है, वो सारा डाटा ऐसे कैसे आ जाएगा। उसको एक एक को वेरीफाई कर लेना है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। वेरीफाई करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे दबाना है। उसके बाद आपका पर्सनल जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। पर्सनल डिटेल सेव होने के बाद आपका एजुकेशन डिटेल इसमें मांगा जाएगा। हायर एजुकेशन वाले में आपको भरना है जो आपने हायर कर रखा है। जैसे मैंने 12th कर रखा है, मैंने 12th भर दिया है, मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैंने उसको नहीं भरा है, मैं अभी फाइनल ईयर में चल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर जो आपकी ये 10th की क्वालिफिकेशन है, ये सारी चेक करने के बाद आपको नीचे जाना है, और आपको वहाँ पर अपना 10th का जो परसेंटेज है वो भर देना है। जैसे मैं भर देता हूँ, इसमें परसेंटेज भरने के बाद आपको क्या करना है, जिनके सीजीपी वाला ऑप्शन है उनको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज ही भरना है। परसेंटेज भरने के बाद आपको ये सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिटेल को सेव कर देना है। आपका एजुकेशन डिटेल सेव हो जाने के बाद आपका एडिशनल डिटेल का जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट है वो ओपन होगा। वहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है। पहले ऑप्शन जो 21 नंबर का है वो है एक सर्विसमैन का, अगर आप रहे हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे सिंपली। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का है, अगर आपको आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद नीचे नीचे जो ऑप्शन है 23 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है क्या आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को जो डिपार्टमेंट है उसको अवेलेबल कराना चाहते हो आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी उनके लिए, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यस करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टेज नंबर 1 क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टेज 2 ओपन होगी। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस चूज करना है। जो भी आपके नियर बाई प्रेफरेंस है आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो रीजन आता है वो नॉर्थर्न रीजन आता है, उसमें मैंने जो मेरे पास में जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले मैं उसको भरूंगा, जिसमें एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन सेंटर आता है। आप यहाँ पर 3 भर सकते हैं। जैसे मैं पहले पे भर लेता हूँ, जो पहले पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो जयपुर आता है, नॉर्थ रीजन में। तो यह रखना कि जो पहला भरा उसी रीजन में आपके सारे आएंगे। तो दूसरा भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे नॉर्थ रीजन में हमारे जयपुर के बाद सिक्कर पास में पड़ता है। उसके बाद तीसरा भी आप अपने पास वाली सेलेक्ट करें, क्योंकि तीनों में से कोई से में भी आपका आ सकता है। मोस्टली तो क्या होता है, जो सबसे पहला ऑप्शन हम भरते हैं उसी के अंदर आ जाता है। तो तीसरा भी जैसे मैं भर लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें भर दिया है जो हमारे पास में आता है अजमेर। उसके बाद आपको एग्ज़ाम जो लगेगा कंप्यूटर बेस, उसका मीडियम सेलेक्ट करना है, और उसको जैसे मैं
हिंदी में चाहता हूँ तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इस मीडियम को वेरीफाई करना है, दोबारा से भरना है। उसके बाद आप नीचे 26 नंबर का ऑप्शन है, उसमें आप भरना है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, और आपका पास कौन सा है उसके डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे सिंपली। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके पास नेशनल है, इंटरनेशनल है, कौन सा है। अगर नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट या यूटी जो डोमिसाइल है, जो जहाँ के आप मूल निवासी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं राजस्थान हूँ, मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसी स्टेट या यूटी को अपने को वेरीफाई करना है, यानी कि मेरे को जैसे दोबारा ही राजस्थान भरना है। चलो मैं इसको भर लेता हूँ। मैंने इसमें राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है डोमिसाइल का, यानी आपका जो मूल निवास का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भरना है। उसके बाद उसको वापस से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेट फ्रॉम अदर स्टेट या यूटी। अगर हो तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है सिंपली। नेक्स्ट 31 और 32 जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी भरे हुए होते हैं। उसके बाद आपके पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, सॉरी, तो आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जितनी पोस्ट है उनके अनुसार अल्फाबेटिक में प्रेफरेंस देनी है। और उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेज है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन में आपको क्या करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास डाउनलोड नहीं है, फेस रीडर आईडी का जो आधार ऑथेंटिकेशन का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं है। पहले मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद वापस से ओपन करूंगा तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अनुसार प्रेफरेंस भर सकते हैं, और प्रेफरेंस भरने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन वाला। उसमें आपको नीचे आई एम अवेयर वाले ऑप्शन पे टिक करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लीन बैकग्राउंड में या साफ बैकग्राउंड के अंदर आपकी आंखों को 1-2 बार जब करना है तो आपका जो फेस वेरिफिकेशन आईडी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद ओके पे प्रेस करेंगे और आपको आपका अपना लाइव जो फोटो है वो कैप्चर लेना है। जैसे कैप्चर लाइव वाले फोटो वाले ऑप्शन पे आप जैसे प्रेस करोगे तो आपको वापस से अपना एक फ़ोटो ले लेना है। जो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोटो लेना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज जो जेपीजी फॉर्मेट है वो पहले से ही सेट करके रखना है ताकि फॉर्म भरते टाइम ना लगे। जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया है और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर दबाना है। जैसे ही अपन प्रेस करते हैं तो आपका ये डाटा भी सक्सेसफुली फिल हो जाता है। उसके बाद आपका ये फॉर्म का रिव्यू आएगा। फॉर्म प्रीव्यू आता है ना, कि आप फॉर्म भरने से पहले उसमें चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें सारी डिटेल्स सही है, नहीं है, कोई मिस्टेक है तो आप वापस से भर सकते हैं, नहीं है तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे दबाना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कैप्चर फिल कर देना है। जैसे मैंने एक कैप्चर फिल कर दिया। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनका पेमेंट लगता है उनको पेमेंट करना है। जैसे मैंने इसमें पहले पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अपन ओपन करेंगे तो यहाँ अपन यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नीचे ऑप्शन दे रखा है यूपीआई, है ना, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी। जैसे मैं क्यूआर कोड से कर रहा हूँ तो क्या करना है, जैसे मोबाइल में अपने को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ आपको पेमेंट करना है और वापस से इसी पेज पर आना है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट और सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर आपको स्टेटस शो करेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेटस है वो सक्सेस हो गया। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको वापस से लॉगिन करके अपना फॉर्म चेक कर लेना है, आपका भर गया है, वेरीफाई हो गया है। और आप इसको चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, नहीं तो कोई अपने इतना काम भी नहीं आता है। जब आता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सीधा आप अपना एडमिट कार्ड निकालो और एग्जाम दे के आओ मस्त होके। इस प्रकार से आप अपना स्टेप बाय स्टेप
अपने मोबाइल से अपने घर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जिनका OTR नहीं हो रखा है, OTR के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको OTR खुद कैसे करना है। तो आज अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद ऑल ऑफ यू।